प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा सवाल, मिडिल ईस्ट में टेंशन क्यों बढ़ रहा है। साल 2026 में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की खबरें फिर से चर्चा में है। बट ये कहानी आज की नहीं बल्कि कई सालों पुरानी है। सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूक्लियर वेपन। इजराइल और अमेरिका को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में उनका पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। बट ईरान कहता है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और रिसर्च के लिए है। इसी मुद्दे पर साल 2015 में एक बड़ी डील हुई थी, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। लेकिन बाद में अमेरिका डील से बाहर निकल गया और ईरान पर सैंक्शन लगा दिए। यहीं से तनाव फिर बढ़ने लगा। ईरान और इजराइल अक्सर सीधे युद्ध नहीं करते बल्कि अलग अलग ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरिया, लेबनान और यमन जैसी जगहों पर इनडायरेक्ट फाइट होती रहती है, जिसे हम प्रॉक्सी वार कहते हैं। इस वजह से टेंशन लगातार बना रहता है, भले ही ओपन वार न हो। हाल ही के समय में कई घटनाएं हुई, जैसे मिलिट्री बेस पर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक, साइबर अटैक। दोनों साइड कहते हैं हम ऐसा सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को डर है यह कॉन्फ्लिक्ट कहीं बड़ा वार न बन जाए। इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कई कारण है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर वेपन का डर, ऑयल रूट, ग्लोबल इकोनॉमी, रिलीजन और पॉलिटिक्स और सुपर पावर राइवलरी। एक्सपर्ट कहते हैं अगर वार बढ़ा तो ऑयल प्राइस, ग्लोबल ट्रेड और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सच, वार में सबसे ज्यादा नुकसान सोल्जर या लीडर का नहीं बल्कि आम लोगों को होता है। घर, जॉब, सेफ्टी और फ्यूचर सब खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए दुनिया के कई देश डिप्लोमेसी और पीस टॉक की मांग कर रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका। टेंशन की वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई पुराने मुद्दे हैं, जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रॉक्सी वार और पॉलिटिक्स। सबने मिलकर हालात मुश्किल बनाए हैं। इन सब में सबसे जरूरी है पीस टॉक, बिकॉज वार का नुकसान पूरी दुनिया को होता है। आप क्या सोचते हैं, वार होगा या पीस?